आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं सभी से कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि ट्रू सिनेमा है जो सोसाइटी को कुछ देती है। आईपीएस मनोज शर्मा के चंबल से निकलकर भारतीय पुलिस सेवा में आने तक की यह सच्ची कहानी है। जय हिंद दोस्त। हमें मध्य प्रदेश के चंबल गांव के एक घर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां मनोज कुमार शर्मा अपने घर के छत पर एग्जाम में चीटिंग के लिए चिट्स बना रहा होता है। तभी वहां पर मनोज के पिता के साथ काम करने वाला एक आदमी आता है, जिसके हाथ में मनोज के पिता का सस्पेंशन लेटर होता है। मनोज के पिता ने वहां के विधायक द्वारा किए जा रहे घोटाले में साथ देने से मना कर दिया था। उन्होंने पेपर्स में भी साइन नहीं किया था और घूसखोर अधिकारी पर चप्पल भी चलाई थी। मनोज के पिता सस्पेंशन लेटर लेने से मना कर देते हैं। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और जबरदस्ती सस्पेंशन लेटर का नोटिस उनके घर में चिपका कर चला जाता है। शाम को खाना खाते वक्त मनोज की मां कहती हैं कि सस्पेंड हो जाने की वजह से घर चलाना बहुत मुश्किल होगा, घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्कूल में मनोज एग्जाम के लिए ढेर सारे चीट्स बना करके ले जाता है। उसके स्कूल में खुलेआम चीटिंग चल रही होती है। तभी वहां पर डीएसपी दुष्यंत सिंह आता है और चीटिंग को रुकवा देता है। तभी वहां का प्रिंसिपल दुष्यंत सिंह को घूस देने की कोशिश करता, लेकिन दुष्यंत सिंह प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके ले जाता है। इस वजह से स्कूल में सभी फेल हो जाते हैं। अगले दिन तमाम तकलीफों के बावजूद मनोज के पिता करप्शन के खिलाफ लड़ने का फैसला लेते हैं। हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए शहर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मनोज और उसका भाई एक भाड़े की गाड़ी, जिसको जुगाड़ कहते हैं, उससे अपना गुजारा चलाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में विधायक के आदमी जुगाड़ को रोक देते हैं और सभी पैसेंजर्स को उतरकर विधायक की बस में बैठने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन मनोज का भाई इसका विरोध करता है और उसकी झड़प विधायक के लोगों से हो जाती है। हवालात में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद मनोज भागकर दुष्यंत सिंह के बंगले पर जाता है और मदद मांगता है कि मना करने पर भी वह बहुत जबरदस्ती करता है और मदद के लिए हाथ जोड़ लेता है। तभी दुष्यंत सिंह उसके साथ पुलिस स्टेशन जाता है और मनोज और उसके भाई को घर जाने के लिए कहता है। जब मनोज और उसका भाई घर जा रहे होते हैं, तभी गाड़ी लेकर दुष्यंत सिंह आता है। उन दोनों को अपने गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। गाड़ी में मनोज दुष्यंत सिंह से कहता है कि मुझे ईमानदारी पहले बहुत बेकार चीज लगती थी, लेकिन आपको देखकर समझ आया कि ताकत अगर सही इंसान के हाथों में हो तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। उसके बाद मनोज दुष्यंत सिंह से पूछता है कि आप जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। दुष्यंत कहता है कि बस चीटिंग छोड़नी होगी। अगले साल दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। लेकिन इस बार मनोज चीटिंग नहीं करता, बल्कि अपनी मेहनत से एग्जाम पास करता है और इसी मेहनत से वो ग्रेजुएशन भी पूरा करता है। ग्रेजुएशन पूरा करते ही मनोज की दादी उसे बुलाती है और अपने पेंशन का सारा पैसा मनोज को दे देती है और कहती है, बड़ा अफसर बनकर ही वापस लौटना बेटा। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मनोज शहर जाने लगता है और रास्ते में उसके बैग की चोरी हो जाती है, जिसमें उसके दादी के दिए सारे पैसे होते हैं। लेकिन मनोज फिर भी हिम्मत नहीं हारता और कोचिंग सेंटर के पास ही बैठ जाता है। सुबह उठकर उसको पता चलता है 3 साल के लिए पीसीएस एग्जाम्स को रोक दिया गया है। अब मनोज के मन में उथल पुथल चल रही होती है। दादी की जिंदगी भर की कमाई चोरी हो गई, ना कोचिंग के पैसे हैं और ना रहने के पीसीएस के एग्जाम्स भी नहीं हो रहे हैं। मनोज कई दिनों तक भूखा रहता है, मगर एक दिन उससे भूख कंट्रोल नहीं होता और वह रेस्टोरेंट के ओनर को बोलता है, आप प्लीज मुझको खाना खिला दीजिए, बदले में आप जो भी काम बोलेंगे मैं कर दूंगा। खाना खाने के बाद मनोज कहता है कि आप काम बोलिए, मैं कर दूंगा। तो रेस्टोरेंट का मालिक उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी वह अड़ जाता है और काम करने की जिद करने लगता है। तभी पीछे से बैठा एक लड़का, जिसका नाम प्रीतम पांडे होता है, वह मनोज को पैसा देता है और कहता है वह भी पीसीएस देने आया था, मगर अभी यूपीएससी की तैयारी के लिए
दिल्ली मुखर्जी नगर जा रहा है आईएएस या आईपीएस बनने के लिए। तभी मनोज उसे भी अपने साथ ले जाने की बात करता है और प्रीतम मान जाता है। दिल्ली पहुंचकर वहां पर स्टूडेंट्स की भीड़ को देखकर मनोज बहुत डर जाता है। सोचता है कि इतने लोगों में उसका सिलेक्शन होगा कैसे। उसी दौरान उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है। वह मनोज को यूपीएससी एग्जाम के तरीके और पैटर्न को समझाते हैं। वह खुद अपना आखिरी अटेम्प्ट दे रहे होते हैं। वह मनोज की नौकरी एक लाइब्रेरी में लगवा देते हैं, जहां उसे टॉयलेट साफ करने का और किताबों के रखरखाव करने का काम मिल जाता है। उसके बाद गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं। वह बहुत दुखी होते हैं, मगर सभी लोगों की मदद करने का फैसला करते हैं और लाइफ में स्टार्ट करने की बात बताते हैं। इधर प्रीतम पांडे अपना एडमिशन दूसरे इंग्लिश कोचिंग में ले लेता है। पहले साल मनोज यूपीएससी के प्रीलिम्स को भी क्लियर नहीं कर पाता। वह गौरी भैया को काम करने में मदद करता है और इसी बीच वह एक दिन प्रीतम के कोचिंग में चाय पहुंचाने जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात आईएएस दीपक मोहन से होती है। दीपक मनोज से कहता है कि जब भी किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो वह उसके पास आ सकता है। अगली बार मनोज प्रीलिम्स निकाल लेता है। उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए कोचिंग ढूंढने लगता है, जहां पर उसकी मुलाकात श्रद्धा से होती है। वह श्रद्धा से कहता है कि वह लाइब्रेरी में रहता है और अगर उसको कोई भी मदद चाहिए तो वह उसको वहीं मिलेगा। उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वह साथ और अगर उसको कोई भी मदद चाहिए तो वह उसको वहीं मिलेगा। उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वह साथ पढ़ाई करने लगते हैं। श्रद्धा गलती से मनोज को इंजीनियर समझ लेती है, लेकिन मनोज यह गलतफहमी दूर नहीं करता और एक दिन जब सच्चाई सामने आती है तो श्रद्धा नाराज हो जाती है। दूसरी तरफ इंग्लिश न आने की वजह से मनोज में फेल हो जाता है। उसके बाद वह सीधा श्रद्धा के घर मसूरी चला जाता है, जहां पर श्रद्धा से उसकी बात फोन पर होती है और श्रद्धा बहुत नाराज हो जाती है। फिर वह वहां से सीधा घर चला जाता है, जहां उसको पता चलता है कि उसकी दादी का देहांत हो चुका है। वह वहां पर फूट फूट कर रोता है। उसके बाद वह घर की जिम्मेदारी भी उठा लेता है और आटे की चक्की में काम करने लगता है। वह दिन भर काम करता है और रात भर पढ़ाई करता है। एक दिन उससे मिलने उसके पिता आते हैं। उनसे मिलकर वह बहुत भावुक हो जाते हैं। वह बताते हैं कि अब वह सच्चाई से लड़ते लड़ते थक चुके हैं और मनुष्य से घर चलने की बात कहते हैं। तब मनोज उनको हौसला देता है। काल के कपाल पर लिखता मिटाता संगीत हूँ। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आगे मनोज बहुत मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है और एक दिन उससे मिलने श्रद्धा आती है। वह कहती है कि मनोज की उसके अचानक घर आ जाने से वह बहुत डर गई थी, इसीलिए उसने मनोज को डांटा। जिसके बाद प्रीलिम्स में मनोज पास हो जाता है और श्रद्धा मनोज जहाँ काम करता है वहाँ उससे मिलने आती है। वह उसको देखती है और बहुत भावुक हो जाती है। वह कहती है अगर वह ऐसा ही लगातार काम करता रहेगा तो मेंस नहीं निकाल पाएगा और मेंस में वह अपने तीसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। फिर भी श्रद्धा उसका साथ नहीं छोड़ती और कहती है कि वह उसको बहुत चाहती है। उसके बाद मनोज सीधा आइए दीप मोहन के पास चला जाता है और अपनी कमजोरियों के बारे में पूछता है। उसके बाद मनोज तन मन धन से मेहनत में लग जाता है और मेंस क्लियर कर लेता है। तब तक श्रद्धा भी डिप्टी कलेक्टर बन जाती है और मनोज के इंटरव्यू वाले दिन आकर उसकी टाई लगाती है, उसके बाल कटवा है और मेंटली उसको तैयार करती है। फिर वह तैयार होकर अपने दोस्त प्रीतम के पास जाता है, जो कि फेल हो जाने की वजह से बहुत उदास होता है। वहां पर दोनों एक दूसरे से मिलकर जाते भावुक हैं। हो। वहां मनोज प्रीतम का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसके बाद वह श्रद्धा के साथ इंटरव्यू के लिए चला जाता है। वह बहुत नर्वस होता है। उस समय श्रद्धा मनोज को एक चिट्ठी देती है और कहती है इसे अकेले में पढ़ना। उसके बाद मनोज लोक सेवा आयोग में पहुंचता है। वह इंटरव्यू के लिए अंदर चला जाता है, जहां उसके रिपोर्ट को देखकर उससे पूछा जाता है कि वह 12वीं में फेल कैसे हो गया, तो वह बताता है कि उस साल उसके गांव में चीटिंग पर रोक लगा दी गई थी, इसीलिए वह फेल हो गया। वहां पर वह अपनी जिंदगी के तमाम तकलीफों और होने वाले पॉलिटिक्स के बारे में ईमानदारी से बताता है। फिर उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। वह बाहर आता है
और श्रद्धा की दी हुई चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, तो भी मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊं। फिर 1.5 महीने बाद रिजल्ट आता है और मनोज फाइनली आईपीएस बन जाता है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आईपीएस मनोज शर्मा अभी भी भारतीय पुलिस सेवा में लगातार कार्यरत है और लगातार हम जैसे नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं। अगर आपको मेरी यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए ताकि मैं इसी तरह के कंटेंट को आपके सामने